बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे टीवी में खुश आमदीद। आज 26 मई 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 27 मई को ज़िलहज्जा का चांद देखा जा सकता है। दुनिया भर के इस्लामी ममालिक मंगल 27 मई 2025 को ज़िलहज्जा के चांद का मुशाहिदा करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक उस दिन वस्ती और मगरबी एशिया, बेशतर अफ्रीका और यूरोप में दूरबीन की मदद से चांद नजर आने का इम्कान है, जबकि शुमाली और जनूबी अमरीका के कई हिस्सों में चांद को खुली आंख से भी देखा जा सकता है। चूँकि मंगल के दिन इस्लामी दुनिया में चांद देखे जाने का इम्कान मौजूद है, इसलिए तवक्को की जा रही है कि बुध 28 मई को ज़िलहज्जा का पहला दिन होगा और जुमा 6 जून को बेशतर इस्लामी ममालिक में ईद उल अज़हा जो है वो मनाई जाएगी। बैनुल-अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ जो है उसके सरबराह इंजीनियर मोहम्मद जो शौकत औदा ने कहा कि मंगल 27 मई को मक्का मुकर्रमा में चांद और सूरज गुरूब होने के 39 मिनट बाद गुरूब होगा। उसकी उम्र 14 घंटे 17 मिनट होगी और सूरज से ज़ाविये जो है वो 8.1 दर्जे का होगा और से सिर्फ दूरबीन से ही देखा जा सकेगा। सऊदी अरब पहुँचने वाले आज़मीन हज की तादाद 9,61,000 से ज़्यादा हो गई। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि 26 ज़िलक़अदा तक बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 9,61,903 से ज़ायद हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा सबसे ज़्यादा आज़मीन हवाई रास्ते से आए हैं, जिनकी तादाद 9,12,598 है। बरी रास्तों से 45,028 आज़मीन आए, जबकि समुद्री रास्तों के ज़रिए आने वाले आज़मीन की तादाद 4,277 रही। वज़ारत ने कहा यह सब एक मरबूत निज़ाम के तहत अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी निगरानी हुकूमती सिक्योरिटी और खिदमात फराहम करने वाले इदारों के माहिरीन जो हैं वो कर रहे हैं। महकमा पासपोर्ट जो है उन्होंने फ़ज़ाई, बरी और बहरी रास्तों पर आज़मीन के दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए तमाम सलाहियतों को बुरोकार लाने का जो अज़म है वो ज़ाहिर किया है। विजिट वीज़ा वालों को हज कराने का दावा करने वाला गिरफ्तार। मक्का मुकर्रमा रीजन पुलिस ने 2 करगेज शहरियों को गिरफ्तार किया जो विजिट वीज़ा पर रखने वालों को बगैर इजाज़तनामे के हज कराने का दावा कर रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने विजिट वीज़े के हामिल अफराद को मशार मुक़द्दसा में मुंतकिल करने, मुआवनत फराहम करने और मक्का मुकर्रमा शहर में किराए पर लिए गए 2 मकामात पर ठहराने के झूठे इश्तहारात जो थे वो शाया कर रहे थे। मज़कूरा अफराद के झांसे में आने वाले 87 अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं। विजिट वीज़े पर आए हुए और बगैर हज परमिट के हज की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार शुदगान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई और उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा पुलिस ने 2 इंडोनेशी तारकीन को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर जाली और गुमराह कुन हज मुहिम के इश्तहारात के जरिए फ्रॉड और धोखाधड़ी में मुलव्विस थे। दमाम और अल-हसा दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शामिल। सऊदी अरब समेत पूरे खित्ते में गर्मी की लहर का जोर है, जहां माहिरीन मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा जब मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज़ होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में अल-हसा दुनिया के गर्म तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर, जबकि दमाम 7वें नंबर पर है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि अल-हसा में 49.3 सेंटीग्रेड जबकि दमाम 48.2 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह है कि दुनिया के गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में पाकिस्तान के 2 शहर जैकबाबाद पहले नंबर पर और सिब्बी तीसरे नंबर पर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सऊदी अरब के मशरिक में गर्मी की लहर जारी रहेगी। महकमे ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा और जज़ान के अलावा निजरान, मशरक़ी रीजन और जद्दा समेत पूरी मगरबी साहली पट्टी में गर्दो गुबार और जहां हद निगाह मुतासिर रह सकती है। हज 2025 मक्का मुकर्रमा में माहौल दोस्त पैदल रास्तों में 33% तोसी। साल 2025 में हज करने वाले सऊदी अरब की सड़कों की तामीर में नई तकनीक के इस्तेमाल की बदौलत बेहतरीन मेयार की हामिल और महफूज जो पैदल गुजरगाहों से इस्तेफादा कर सकेंगे। ख्याल रहे सऊदी हुकाम ने लचकदार रबर के सफॉल्ट से बनी सड़कों में 33% तोसी का ऐलान किया है। सड़कों की ये तामीर अरफात की मस्जिद निमरा से मशाहिर ट्रेन स्टेशन तक की गई है। सड़क की तामीर का ये रकबा तकरीबन 61,000 मुरब्बा मीटर है।
सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक इस्तेमाल शुदा टायरों को जलाने की बजाय उनकी रीसाइकलिंग के जरिए स्फॉल्ट की लचकदार शक्ल में तब्दील किया जाता है ताकि फ़ज़ाई आलूदगी से बचा जा सके। स्फॉल्ट की ये सड़क पैदल चलने वालों के लिए आरामदेह होती है। सऊदी अरब की रोड्स जनरल अथॉरिटी के हवाले से एसपीए ने कहा कि स्पॉट से बने फुटपाथ बुजुर्ग हाजियों के लिए ख़ास तौर पर महफूज और आरामदेह हैं कि उनके टखनों और पैरों को उस पर चलने से सुकून महसूस होता है। याद रहे, रवां साल बुजुर्ग आज़मीन हज की तादाद 53% जो है उसे ज़्यादा है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी विजन 2030 के तहत रोड जनरल अथॉरिटी सऊदी अरब के शहरियों और आज़मीन हज को सफरी सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रही है। बताया गया है कि रवां साल आज़मीन हज की तादाद साल 2024 के मुकाबले में ज़्यादा होगी। हज 2025 का आगाज़ 4 जून से मुतवक्के है। रियाद में 35,000 जाली और नामालूम ज़राए के स्मार्टफोन और लवाजमात ज़ब्त कर लिए गए। वजारत तिजारत की इंस्पेक्शन टीमों ने रियाद में एक जगह से 35,000 से ज़्यादा जाली और नामालूम ज़राए के स्मार्टफोन और लवाजमात ज़ब्त किए और ये एक छापा मुहिम और फॉलोअप सेशन के बाद हुआ। इस ऑपरेशन में जिसके दौरान मुआयना करने वाली टीमों ने मुजरमाना सहूलत पर छापा मारा। उसके गोदामों में नामालूम असल के यानी कि जाली फ़ोन, उनके लवाजमात बशमूल चार्जिंग केबल, एयरफोन्स और दीगर अशिया बरामद की हैं। उनके कब्जे में लेबल्स भी शामिल थे जिनका इस्तेमाल असली जो टैग्स लगाने के लिए किया जाना था, ताकि साथ ही मारूफ ब्रांड की नुमाइंदगी करने वाले लेबल भी शामिल थे। मसनूआत को जब्त कर लिया गया। सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत के साथ उस जगह को बंद कर दिया गया। जो लोग फ्रॉड में मुलव्विस थे उन्हें सजाओं के लिए मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया है। एंटी कमर्शियल फ्रॉड कानून की दफात के तहत खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सजाओं में 3 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना या दोनों शामिल है। खिलाफ वर्जी करने वालों को अपने कारकुनों की मुल्क बदरी और मजाज अदालतों की तरफ से काबिल निफाज अदालती फैसलों के इजरा के बाद खिलाफ वर्जी करने वालों को अवामी शर्मिंदगी का निशाना भी बनाया जा सकता है। अगले इतवार से बोस्निया और हर्जेगोविना सऊदियों को दाखिले के वीज़ों से मुस्तस्ना करार देगा। बोस्निया और हर्जेगोविना के वज़रा की कौंसिल के फैसले के मुताबिक अगले हफ्ते से सऊदी शहरी जो है बोस्निया और हर्जेगोविना में बगैर वीज़े के दाखिल हो सकेंगे। इस फैसले के तहत सऊदी शहरियों को गर्मियों के मौसम में दाखिला वीज़ा हासिल करने से इस्तिस्ना दिया गया है, जिसका मकसद ज़ायरीन की नक़्ल हरकत को आसान बनाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई जो है वो करना है। बोस्निया और हर्जेगोविना की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वीज़ा की छूट इतवार 1 जून से नाफिज़ अमल होगी और मंगल 30 सितंबर तक जारी रहेगी। बोस्निया और हर्जेगोविना अपने मुतनव्वे पुरकशिश मकामात की बदौलत एक उम्मीद अफ़ज़ा सियाहती मुकाम है। इस फैसले के ज़रिए हुकाम सियाहत और सरमायाकारी के शोबों को मजबूत बनाने और कौमी आमदनी के ज़राए को मुतनव्वे बनाने की कोशिश करते हैं। ज़ैन सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात में मसनूई ज़हानत के साथ अपने 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। ज़ैन KSA सऊदी अरब में मारूफ टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल जो सर्विसेज फराहम करने वाले ने AI से चलने वाले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी का ऐलान किया है ताकि हज सीज़न 1446 हिजरी जो है उसकी खिदमत की जा सके। और ये हॉली साइट्स में पहला 5G नेटवर्क है जो कि AI टेक्नोलॉजीज़ को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करता है। ये तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।